कि एक गधे को रोज साबुन से नहवा रहे हो। मैं कहा भाई क्या कर रहे हो इसका? जी साबुन से नहवा रहा हूँ, इसे घोड़ा बनाऊंगा। तो वो वाहल तुम कर रहे हो। अच्छा, गधे घोड़ा नहीं रहेंगे आप ना, बस जागरूक होना चाहिए ना। बच गई बच गई। क्या होगा 24 में? जब इंसान के ठोकर लगती है तो फिर वो देख करके चलता है। वहाँ चाहे ईंट पड़ी हो या ना पड़ी हो, उसे जब भी वहाँ को निकलेगा हमेशा याद रहती है कि यहाँ ठोकर लगी थी मेरे। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं हम तो। अच्छा बताओ कैसे विकास होता है, किस चीज का विकास किया? तो वही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कैसे विकास कर रहे हैं आप। बताऊं कैसे किया? देश के PSO बेच करके अडानी का विकास हुआ। आपने देखा नहीं 700 कुछ या 600 कुछ नंबर से जो देश के दुनिया के दूसरे नंबर तक गया। विकास ऐसे होता है और विनाश कैसे होता है? 20 करोड़ से 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर आ गए। और एक चीज बता दूं, किसान का बेटा होगा तो तुम्हें किसानी की खबर देगा, इंजीनियर का बेटा होगा तुम्हें इंजीनियर की बात सुनाएगा, डॉक्टर का बेटा होगा तुम्हें डॉक्टरी की बात सुनाएगा, और अगर भिखारी होगा तो तुम्हें भीख मांगने पर ट्रेंड कर देगा। और उसने कहा था कि मेरा क्या, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। 35 साल भीख मांगी है। अरे तूने भीख मांगी है और देश की जनता के हाथ में कटोरा दे दिया कि अब तुम भीख मांगो। तो सही तो कहा, उनके कोई वो परिवार तो है नहीं उनका कोई, तो किसके लिए जोड़ के रखेंगे? हम देश के लिए कर रहे हैं ना सब कुछ। वो तो आपने पिक्चर देखी है शोले? देखी है। उसमें एक गब्बर सिंह थे जी, जिसके ना तो औलाद थी, ना घर था, ना माँ थी, ना बाप था। फिर गब्बर किसके लिए लूटता था? और इसके तो सारे हैं। वो किसके लिए लूटता था? और देश के अंदर जितने नेता हैं शादीशुदा, तो इसका मतलब वे गद्दार हैं, वे चोर हैं, वे लुटेरे हैं। जिसमें राजनाथ भी है, जिसमें नितिन गडकरी भी है, जिसमें अमित शाह भी है, और जिसमें 500-400 रुपए के सिलेंडर पर सड़क पे मुजरा करने वाली स्मृति ईरानी भी है। संत आदमी है मोदी जी, क्यों आप ऐसे कह रहे हैं? संत आदमी है। देखिए संतों का काम होता है पूजा पाठ करना। संतों का काम होता है पहाड़ों पे जाओ, सबसे निवृत्त हो जाओ, तपस्या करो। और बीजेपी और RSS का काम है कि संत का चोला पहनो और सत्ता का भोग करो। विश्व गुरु बना रहे हैं, नहीं स्वाधु कहते हैं। विश्व गुरु की तरफ ले जा रहे हैं देश को। कौन कह रहा विश्व गुरु? देखते नहीं लोग बाहर पैर छूते हैं। 3.5 लाख की आबादी वाला वो देश जिसने हमारे 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी, वो तो सुन नहीं रहा। तो 5 करोड़ 10 करोड़ वाला कौन सुनेगा? और देखो विश्व गुरु बताते हैं कैसे बनते हैं। विश्व गुरु ऐसे बनते हैं। हमारे देश की एक प्राइम मिनिस्टर हुई लेडी, जिसका नाम था इंदिरा गांधी। 108 या कितने देशों की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। उन्होंने कभी ड्रामा नहीं पीटा। और जिसे कोई 3.5 लाख की आबादी वाला नहीं सुनता, उसे तुम विश्व गुरु बनाते रहे हो। तो ये तुम वो वाला काम कर रहे हो कि एक गधे को रोज साबुन से नहवा रहे हो। मैं कहा भाई क्या कर रहे हो इसका? जी साबुन से नहवा रहा हूँ, इसे घोड़ा बनाऊंगा। तो वो वाहल तुम कर रहे हो। अच्छा ताऊ जी, अभी जो टनल में फंसे 41 मजदूर हैं, उनके लिए देखिए सरकार ने विदेशों तक से मदद ली है, वहाँ तक से मशीनें मंगाई हैं। तो डूब के मर जाओ। क्यों? 140 करोड़ जनसंख्या का देश, थारे पास विश्व गुरु प्रधानमंत्री, और थारे पे एक टनल से बाहर आदमी नहीं निकालने की व्यवस्था है। तो तुमने क्या विकास करा 10 साल में? तो देश का विनाश किया नहीं किया? नहीं, तो एक दूसरे से मिलके ही काम होते हैं ना, कुछ सहयोग लिया जाता है एक दूसरे का। कहाँ ले सहयोग? ये तो जो सहयोग दे उसके घर पर बुलडोजर चलवा दे। तो कौन से देश ने दिए? आपका बुलडोजर वहाँ चलेगा? माफियाओं के ऊपर जाता है बुलडोजर। कहाँ कौन से माफिया के ऊपर चला? बता, टैनी के ऊपर कहाँ बुलडोजर चला? जिसने किसानों की हत्या करी गाड़ी चढ़ा के। बता, तुमने एक बेटियों के साथ दुराचार करने वाले के घर कहाँ चला?